आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24। मैं हूं आपके साथ शाहाना खान। खबरों की शुरुआत करते हैं, मगर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। केंद्र ने कोरोना वैक्सीन को लेकर अफवाह फैलाने वालों पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी। गणतंत्र दिवस ट्रैक्टर परेड के लिए प्लान तैयार, 3000 वॉलंटियर्स होंगे तैनात। किसान आंदोलन पर शिवसेना नेता संजय राउत बोले, कुछ अदृश्य ताकतें नहीं चाहती किसानों को न्याय मिले। वाराणसी में किसानों ने कृषि कानूनों के खिलाफ किया प्रदर्शन, धरना दिया। प्रिंसिपल दंपति ने की बेटियों की हत्या। सुंदर पिचाई ने की घोषणा, यूएस में कोरोना वैक्सीनेशन के लिए अपने दफ्तरों को सेंटर बनाएगा गूगल। और कोरोना महामारी को लेकर के बाइडेन का रुख सख्त, यात्रा प्रतिबंधों को करेंगे बहाल। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने को कहा है। केंद्र ने इस बाबत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है। देश में 16 जनवरी से कोरोना टीकाकरण कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन ये लक्ष्य के अनुरूप अपेक्षित गति नहीं पकड़ पा रहा है। भारत में अब तक 16 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका लग चुका है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने पिछले हफ्ते राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को इस बाबत पत्र लिखा है। इसमें राज्यों को बताया गया है कि आपदा प्रबंधन कानून और आईपीसी की धाराओं के तहत ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जा सकती है। गृह सचिव ने कहा है कि अफवाह और झूठी खबरों पर रोक के लिए ऐसे लोगों पर कार्रवाई करना जरूरी है। अफवाह फैलाने वाले संगठनों और किसी व्यक्ति पर कानूनी प्रावधान के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। यूपी के मिशन शक्ति कार्यक्रम के तहत ताइक्वांडो प्रदर्शन का आयोजन 71वें उत्तर प्रदेश दिवस के उद्घाटन समारोह के अवसर पर अवध शिल्पग्राम लखनऊ में लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट गृह विभाग के तहत ताइक्वांडो प्रदर्शन प्रस्तुत किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, मंत्री आशुतोष टंडन, नंद गोपाल नंदी, स्वाति सिंह, मेयर संयुक्ता भाटिया, एमपी कौशल किशोर और कुछ अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। ताइक्वांडो के प्रदर्शन में अतिथियों द्वारा बहुत सराहा गया, जो एक शानदार प्रदर्शन था। इस कार्यक्रम गुडविल ताइक्वांडो एसोसिएशन के महासचिव जावेद खान, रजा हुसैन और महिला कोच हिना हबीब द्वारा तैयार किया गया। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5, 2। शिवसेना के सांसद संजय राउत ने कहा है कि मुंबई पर कोविड-19 महामारी का खतरा अभी टला नहीं है और यहां किसानों के प्रदर्शन के दौरान उचित सतर्कता बरतने की जरूरत है, नहीं तो महाराष्ट्र में एक नया संकट पैदा हो जाएगा। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमा पर किसानों के प्रदर्शन के बीच राउत ने आरोप लगाया है कि कुछ अदृश्य शक्तियां नहीं चाहती कि किसानों को न्याय मिले। यहां संवाददाताओं से बात करते हुए राउत ने कहा कि देश में अस्थिरता का माहौल है, व्याप्त है। उल्लेखनीय है कि केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ और दिल्ली की सीमा पर कानून का विरोध कर रहे हजारों किसानों के प्रति एकजुटता प्रकट करने के लिए सोमवार को मुंबई में आयोजित रैली में शामिल होने के लिए राज्य के विभिन्न हिस्सों से हजारों किसान यहां जुटे हैं। राउत ने कहा, हमने कल देखा है कि महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों में किसान मुंबई पहुंचे। हमें सतर्क रहने की जरूरत है। मुंबई पर से कोविड-19 का खतरा अभी टला नहीं है। आज डॉक्टर अंबेडकर महासभा लखनऊ के साकिब राज्यपाल माता प्रसाद जी ने खिराज अकीदत पेश की। इस मौके पर बोलते हुए अब्दुल नासिर नसीर, संस्थापक सदस्य डॉक्टर अंबेडकर महासभा, ने कहा कि उर्दू तालीम आपने स्कूल में हासिल की थी और उत्तर प्रदेश में दूसरी सरकारी जुबान उर्दू को बनवाने में काफी मदद की। इस मौके पर प्रोफेसर डॉक्टर राम नरेश चौधरी, पूर्व डीन फैकल्टी ऑफ लॉ गोरखपुर, चेयरमैन महासभा आदि ने भी अपने विचार रखे। भारत सरकार द्वारा लाए गए 3 किसान बिल के विरोध में किसानों ने कल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक ट्रैक्टर रैली निकालने का आह्वान किया है। इसका जायजा हेडलाइंस 24 के सह संपादक राघवेंद्र सिंह चंदेल ने हरियाणा चंडीगढ़ बॉर्डर पर लिया। हरियाणा में कल होने वाली 26 तारीख को किसान रैली परेड के लिए किसान बहुत दूर दराज क्षेत्रों से आ रहे हैं, पंजाब से आ रहे हैं, विभिन्न क्षेत्रों से आ रहे हैं किसान। प्रदेश में बढ़ती ठंड को देखते हुए पूर्व मंत्री व बसपा नेता सलाउद्दीन सिद्दीकी लगातार गरीबों को राहत पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बख्शीगा तालाब के बरगदी गांव में पूर्व मंत्री ने जरूरतमंदों को कंबल और गर्म कपड़ों के वितरण का काम जारी रखा है।
संयुक्त व्यापार संगठन के हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष ओम प्रकाश ठाकुर का जन्म दिवस सादगी के साथ मनाया गया। ओम प्रकाश ठाकुर ने बताया कि उनके पास सुबह से ही प्रदेशवासियों एवं संगठन के पदाधिकारियों के निरंतर फोन आ रहे थे। ओम प्रकाश ठाकुर ने सभी को अपने अपने जिला मुख्यालय पर सादगी के साथ जन्म दिवस मनाने हेतु निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि वैसे ही देश और प्रदेश कोरोना महामारी से जूझ रहा है। व्यापारियों की दशा अत्यंत दयनीय है। जन्म दिवस को हर्षोल्लास के साथ न मनाकर जरूरतमंदों की सहायता करके अपना हर्ष व्यक्त कर सकते हैं। इस अवसर पर प्रदेश कार्यालय शिमला में संयुक्त व्यापार संगठन के प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारीगण उपस्थित रहे। आइए अब चलते हैं इंटरनेशनल न्यूज की तरफ। गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी भारतीय अमेरिकी सुंदर पिचाई ने सोमवार को घोषणा की कि कोविड-19 के खिलाफ सामूहिक टीकाकरण शुरू होने के बाद कंपनी वैक्सीनेशन सेंटर के तौर पर इस्तेमाल के लिए अमेरिका में अपनी जगह उपलब्ध कराएगी। उन्होंने इसके साथ ही टीके को लेकर जानकारी के प्रसार के लिए 15 करोड़ अमेरिकी डॉलर से भी ज्यादा रकम खर्च करने की प्रतिबद्धता जताई। कंपनी के एक अधिकारी ने कहा कि गूगल शुरू से अमेरिका के अंदर अपने कार्यालयों की जगह को ही इस काम के लिए दे रहा है, लेकिन उसने कुछ देशों में भी इसके लिए विकल्प खुले रखे हैं। अमेरिका कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए ब्रिटेन, ब्राजील, आयरलैंड और यूरोप के अधिकांश देशों पर यात्रा प्रतिबंध को फिर से लागू करेगा। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडेन ब्रिटेन, ब्राजील, आयरलैंड और यूरोप के गैर अमेरिकी नागरिकों की यात्रा पर प्रतिबंध को फिर से लागू करने की घोषणा करेंगे। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कार्यकारी आदेश जारी करके इन प्रतिबंधों को हटाने की घोषणा की थी। अधिकारी ने यह भी कहा कि कोरोना वायरस के लिए नए वेरिएंट को लेकर चेतावनी के बीच बाइडेन सोमवार को दक्षिण अफ्रीका की यात्रा करने वालों पर प्रतिबंध को भी बढ़ाएंगे। वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए बाइडेन ने पिछले हफ्ते मास्क पहनने संबंधी नियमों को कड़ा कर दिया और अमेरिका आने वाले लोगों को क्वारंटीन करने का आदेश दिया था। बाइडेन ने हाल ही में कहा कि कोविड-19 से मरने वालों की संख्या अगले महीने 4,20,000 से बढ़कर 5 लाख हो सकती है और ऐसे में सख्त कदम उठाए जाने की जरूरत है। उन्होंने गुरुवार को कहा कि हम राष्ट्रीय आपातकाल के दौर में हैं।